आज हम पढ़ेंगे ममता। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है ममता। ममता को देखें तो प्रसाद जी ने कहानी के मुख्य पात्र ममता जो है वो रोहतास दुर्ग के मंत्री की इकलौती पुत्री है और विधवा है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने समाज में कि विधवा स्त्रियों का जीवन किस प्रकार असहाय और दयनीय होता है उसका चित्रण किया है। इसके माध्यम से इन्होंने सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से कर्म करने की प्रेरणा दी है। पाठ को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रसाद जी के बारे में जानें। इनका जन्म 1889 में हुआ और काशी में हुआ। इनकी मृत्यु 1937 में हुई। पिता का नाम इनके देवी प्रसाद था। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं और एक अच्छे श्रेष्ठ कवि भी हैं। छायावाद काव्य धारा के ये प्रवर्तक माने गए हैं। और प्रसाद जी को देखें तो हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माता भी कहा जाता है। और यानी प्रसाद युग कौन सा? छायावाद युग का। तो चलिए देखें आज हम पहला पैराग्राफ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता किसे कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था? विडंबना लोग एक असहाय की जिस तरह उपहास करते हैं, निराश्रय जिसका कोई आश्रय न हो। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। कवि का कथन है कि रोहतास दुर्ग के मुख्य द्वार के पास अपने कक्ष में ममता बैठी हुई थी और नदी के तीव्र गति से बहने वाली जो नदी थी उसके बहाव को देख रही थी। लेखक ने ममता के यौवन और सोन नदी के प्रबल वेग से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसकी तुलना की है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सोन नदी अपने तेज बहाव से बह रही है उसी प्रकार ममता जो थी यौवन से परिपूर्ण थी। और ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री थी जो बाल विधवा थी। रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे वो ममता को बहुत प्रेम करते थे और चूँकि ममता की वो पुत्री थी तो उसका सुख साधनों से संपन्न होना स्वाभाविक था। लेकिन विधवा जीवन कितना दुखद होता है, अभिशाप होता है। उसको जीने के लिए वो मजबूर थी। कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। हाँ, ये सत्य है, चूँकि मंत्री की पुत्री थी तो भला उसके लिए अभाव कैसे संभव था। लेकिन वो विधवा थी, वो अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। ये सत्य है कि जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका जीवन दुखों से भर जाता है। हिंदू विधवा में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था।
वो अपने प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी, लेकिन मन में झंझावत उठ रहे थे। दुख रूपी आंधी जो थी वो उसके हृदय में उठ रही थी और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। विभिन्न प्रकार के देखें तो भाव उनके हृदय में आ रहे थे। उसकी स्थिति कैसी थी? उस प्रकार थी जैसे कि कांटों से भरी शैया में वो निद्रा करे, और कांटों भरी शैया में जब मनुष्य सोता है तो उसे दुख ही दुख मिलता है। प्रत्येक विधवा स्त्री को देखें तो विभिन्न प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। समाज में अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। विधवा का जीवन स्वयं विधवा के लिए भार सा बन जाता है। और ममता भी एक ऐसी ही स्त्री थी जो कि सभी प्रकार के भौतिक साधन होते हुए भी असहाय और दयनीय स्थिति का सामना कर रही थी। वो अपने बाल विधवा जीवन के भार को ढो रही थी और उससे छुटकारा पाने का कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि उस समय हिंदू समाज में रूढ़ियाँ इतनी बेड़ियों के समान थी कि उससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। अब इस पैराग्राफ के हम क्वेश्चन देख लें। पहला बनता है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आप लिखेंगे ही कि लेखक कौन है और किस पाठ से लिया गया है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो व्याख्या की वो हो जाएगी। फिर है ममता किसकी पुत्री थी, तो आप दे देंगे कि रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। फिर उपरोक्त गद्यांश में ममता अपने कक्ष में बैठकर क्या देख रही है, तो आप इसी गद्य के पढ़कर जो आपका निकलता है तो वही देंगे कि ममता अपने कक्ष में बैठकर उफनती हुई सोन नदी के तीव्र बहाव को देख रही थी। फिर आप देखें उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी बताई गई है। तो गद्यांश में हिंदू विधवा की जो स्थिति है बहुत दुखद होती है, दयनीय, एक तुच्छ प्राणी के समान, जिसे कोई आश्रय नहीं देना चाहता है। वह तरह तरह के दुख सहने को विवश होती है। फिर अगला देखें, गद्यांश के माध्यम से ममता की मन स्थिति की व्याख्या कीजिए। इसको यदि हम देखें तो ममता के मन में वेदना, मस्तक में आंधी तथा आंखों में पानी की बरसात हो रही थी। उसका मन भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ था। अब हम आगे देखें दूसरा पैराग्राफ। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए, फेर दीजिए यानी लौटा दीजिए। पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। तो देखें, जब प्रसाद जी कहते हैं कि स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ थाल देखकर ममता जो है वो आश्चर्य से भर जाती है और अपने पिता से कहती है कि आप भयभीत क्यों हैं? आप अपने मंत्रित्व के समाप्त हो जाने से भयभीत हैं और आगे मुसीबतें आएंगी, और उन मुसीबत भरे दिनों से किस तरह हम अपने को बचा पाएंगे उसका आप आयोजन कर रहे हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि भाग्य में दुख है तो दुख मिलेगा। हम कितने ही स्वर्ण आभूषण का संचय कर लें, लेकिन उससे हमारे दुख तो नहीं दूर होंगे, क्योंकि जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें मिलेगा। कहते हैं, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? कहती हैं कि पिताजी मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें कोई भीख भी नहीं देगा जिससे हम पेट भर सकें?
भीख ऐसे धन के संचय से तो भीख मांगना ही श्रेष्ठ होगा। क्या पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न होगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे? यह तो असंभव बात है। उस समय भी बहुत से ऐसे हिंदू होंगे जो हम ब्राह्मणों को भिक्षा में भोजन देंगे। कहती है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। वे कहती हैं कि इस राशि को पिताजी लौटा दें, मुझे भय हो रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। पिताजी, आपने जो ये पाप कर्म किया है, इससे मेरा मन और दुख से भर गया है, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक जो है मुझे अंधा बना रही है। इसके प्रश्न आप देख लें। गद्यांश का संदर्भ और रेखांकित अंश की विवेचना, ये दोनों तो आप कर ही लेंगे। फिर देखें, ममता के पिता ने ऐसा क्या किया जो ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। चूड़ामणि ने ममता के लिए जो था, तो शेरशाह के यहाँ थे ये इनके पिताजी, तो 10 थाल सोना प्राप्त किया था, और यही कार्य ममता को बुरा लगा था, क्योंकि ममता का विश्वास था कि जो कुछ भी जीवन में घटता है वो प्रभु के द्वारा प्रदत्त होता है। वो विधवा हुई तो ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की इच्छा थी दैनी बनाकर रखने की, तो पिता का इतना प्रभाव होते हुए भी कोई उसे नहीं रोक सका। अब देखें, ममता के अनुसार भिखारी को भिक्षा में क्या मिल सकता है? तो कहती है, भिखारी को भिक्षा में मुट्ठी भर अन्न मिल सकता है जिससे वो अपना पेट भर ले। फिर देखें, ममता की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो हाँ, ममता की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया? तो देखिए, ममता जो है वो भाग्यवादी है, करुणा से भरी है, उसमें लालच नहीं है और ईश्वर को मानने वाली है। फिर आप देखें, ममता का मन ग्लानि से क्यों भर गया था? ममता का मन इसलिए ग्लानि से भर गया था कि चूड़ामणि ने जो रिश्वत के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त की थी, इस कारण ममता का मन ग्लानि से भर गया था। फिर है, किस वस्तु की चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही है? तो चांदी की थाल में जो स्वर्ण आभूषण रखे थे, उनकी चमक ममता को अंधा बना रही थी।